ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ रूहां ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ बाकी ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बैठी है, इतने साडे गलबात कर रहे हैं। आप पहला तो उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद, पर पिंड वालिਆਂ ਦਾ खास करके धन्यवाद, क्योंकि जदों सारी खलकत ही उलट भुगत गई सी ते जिहड़ा तुसीं उठ के आपदी आवाज़ बुलंद की ते सिर्फ इस करके नहीं भी मैं चलो इत्थे जम्मिया ते मेरा पिंड आ, क्योंकि कोई भी इंसान आ, कोई भी अपना व्यक्ति आ, वो अपने पिंड तो बिना उसदी कोई पछाण नहीं हुंदी। ये साडा सभ्याचार आ, इसे सभ्याचार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। जो आप कहने भी असीं आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानी दे जिहड़े इह नवें बिल सरकार ने बनाए आ, काले कानून, इन्हां दे खिलाफ आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। आही पछाण आ, बस आपदे पिंड तो बिना कोई पछाण नहीं। ते जे साडी पछाण ही खुर गई ते साडे पिंड ही उजड़ गए। तुसीं वेखो जे साडे पिंड उजड़ गए, साडे पल्ले की रह गया? पिछे तो कोई है ही नहीं ना। फिर तो जिवें दरख्त तो डिग्या कोई पत्ता ते हवा दे बहन नाल उहने किहड़े पासे कित्थे जाके डिगना वो पता नहीं। यही विरसा, यही सभ्याचार ते यही पिंड की पछाण हुंदी है, क्योंकि पिंड एक इहो जिहा साडे मानसिकता ते कुंडा पाई रखदा भी नहीं यार साडे पिंड वाले की कहणगे, साडा परिवार की कहूगा, साडी पंचायत की कहूगी। इसे करके आपां किसी गलत राह नूं नहीं चुनते। इसे करके हमेशा कोशिश यही की जाती है भी सही राह ते रहिए, सच्चे रहिए ते आपदे अंदर सच रख के चलीए। हुण किसानी संघर्ष की गल करते हैं, क्योंकि अपना जिहड़ा विषा उहदे करके अज भी बैठे हैं। अज भी साडा संघर्ष उत्थे ही खड़ा जिथे मैं जेल तो जाण तो पहला छड्ड के गया सी। 26 जनवरी की आपां जे गल करांगे, किसानी संघर्ष साडा साझा संघर्ष है, और इत्थे कई तरह दियां जथेबंदियां उन्हां दे मानसिकता या उन्हां दी जिहड़ी सोच आ वो भी वखरी हो सकती है, पर असीं साझे तौर ते वो संघर्ष लड़िया। पिछले 5-6 महीनों तो लड़ते आ रहे हैं ते असीं लड़ते रहे। इस ਜਿਹੜੇ कई बारी की हुंदा किसान आगू आ, मैं उन्होंने हमेशा कहना साडे बजुर्ग आ, साडे ही आ वो, ते उन्हां दी इज्जत करते हैं असीं, ऐसी कोई गल नहीं। पर गल कित्थे आके भिड़ गई? गल इत्थे भिड़ गई भी जदों वो इन्नी तंग नज़री नाल संघर्ष नूं देखण लग गए भी ये तां किसानी दी गल आ, इत्थे तां सिर्फ किसानी दी गल करो, होर कोई गल ही ना करो। इत्थे तुहाडे विरसे की गल नहीं होनी चाहिए, इत्थे तुहाडे सभ्याचार की गल नहीं होनी चाहिए, इत्थे तुहानूं उन्हां फलसफियां की गल ना करो जिहड़ा साडे गुरुआं ने, साडे पैगंबरां ने सानूं दित्ता सी ना। आह तंग नज़री है जिहड़ी ये तंग करदी है। ये तंग किवें करदी आपां समझीए। 26 जनवरी नूं जदों असीं दिल्ली गए पंजाब तो तुर के, ते 26 जनवरी तो बाद पंजाब ही उठ खड़ा। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਟਾਵੇਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਹਿਦਾ ਹੋਵੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਪਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ एक कनाल भी चाहे जमीन ना हो, वो भी बंदे उत्थे बैठे सी। क्यों? क्योंकि पंजाब दा विरसा जाग पिया सी। ये सानू पता ही नहीं हुंदा, अज तक साडे लोकां नूं नहीं इस गल दी समझ आई। साडा विरसा जाग पिया सी। बंबे छड्ड के मैं इत्थे की लैण आया, उही विरसा जागिया। ते जदों विरसा जागदा ना, वो अवचेतन मन च पई हुंदी है गल, किते उहदी व्याख्या नहीं कीती जा सकदी। अवचेतन मन नूं उही समझदा ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ। ਚੇਤਨ ਮਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਨੀਆਂ ਐ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ जे ਇਹਦੀ कोई मर्जी व्याख्या दी जाए पर साडा विरसा जागिया तो सारा पंजाब उत्थे तुसीं वेखो किवें लंगर लगे आ, किवें पहरे लगदे सी, किवें असीं एक दूजे नाल किड्डी साडा भाईचारा प्रेम सहमति कोई उत्थे एक दूजे नाल ओए जे कोई आपस च लंघदे किते मोढे भी भिड़ जांदे सी, हो सकदा पिंडां 'च असीं लड़ पईए पर उत्थे बई सॉरी है बई गलती हो गई है। आ कित्थों आईयां गल्लां सारियां ये कित्थों उन्हां गुरुआं दे उन्हां दे फलसफे फिर सरबत दा भला मानस की जात सबे इको पहचान वो फिर धर्म बिना ना राज चले है राज बिना ना धर्म चले है राज धर्म बिना सब दले मले है। कित्थों आईयां ये गल्लां फिर गल्लां कित्थों आईयां मैं कित्थों सिख लियां भी जात गोत सिंघण की दंगा दंगा ही सतगुर ते मंगा कित्थों सिखियां ये गल्लां ये उस विरसे चों ही आईयां उन्हां फलसफियां चों ही आईयां ਜਿਹੜੇ फलसफे सानू साडे रहबर साडे गुरु साहबान दे के गए सी। इसे करके ये जिहड़ी गल आ ना अवचेतन मन दी ये किसान आगूआं दे साडे समझ च आई नहीं अज तक भी नहीं आई। जदों तुसीं मैं आनंदपुर साहब जाके मत्था टेक के आया ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ शक आ भी किले च जाके निशान साहब नहीं लगना चाहिए सी और उत्थे दीप सिद्धू ने कुछ नहीं किया। उत्थे साडी संगत रूपी एक जिहड़ी गुरु साहब की बख्शी हुई एक संगत रूपी रूप आ उस फोर्स ने काम किया। ते तुसीं आनंदपुर साहब जाके एक बारी नतमस्तक होके ये गल कह दो भी निशान साहब तो असीं मुनकर हां ते गलत गल हुई है। एक खाली पोल ते जमां पीसफुली जाके साडे बंदे उत्थे जाके निशान साहब ला दिंदे आ नाल किसानी दा झंडा लाउंदे आ पिछे तिरंगा लग्या पर किवें साडे आगू मुनकर होए जे किते उदां ही खड़ जांदे इन्नी गल ही कहनी सी भी साडे बंदे आ ओह चलो ना आके बैठो तुसीं उत्थे किले इन्नी गल ही कहनी सी। तुसीं लोकां 'च उत्साह देखदे होर करोड़ां बंदियां ने जाके उत्थे बह जाना सी सरकारां नूं पता लग जाना सी भी ये कौम कुछ भी कर सकदी आ ये उस बाजां वालियां दी साजी हुई कौम आ आपां तां पैरां अरगे भी नहीं जिहड़े ओह बंदे उत्थे जाके जिद्दां खड़े आ नाल किले 'च उन्हां दे मैं तां भज के नाल रलिया पर सानू की पता साडी मानसिकता च गुलामी आ साडे खित्ते च गुलामी आ ते साडे कोले कोई लीडर ही नहीं है कौम दा कोई लीडर ही नहीं है। तुसीं मैनूं गिणा दो जिहड़ा चेहरा कोई कौम दा लीडर होवे साडे कोले ते मैं तां आह पिंडां वाला बंदा ही हां इत्थों ही गया है मेरे पिंड अंदरों निकल ही नहीं सकदा चाहे बंबे बैठे होइए फिर भी उहदे करन नाल ही जुड़े हुंदे आ। पर तुसीं तौहमतां लाउणीਆਂ तुसीं गदारियां दे सर्टिफिकेट दे देने हुण वेखो साडी मानसिकता कित्थे चली गई और साडी सोच कित्थे चली गई। जे असीं आपदे निशान साहब तो मुनकर होई जांदे हो बई जे निशान साहब की अजमत या उहदी जिहड़ी निशान साहब का एक रुतबा उहनूं बचाउण खातर तां असीं आपणीਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ भी कुर्बान कर दांगे फिर सानूं ਜ਼ਮੀਨਾਂ नहीं चाहीदियां। उस निशान साहब तो अगवाही च सानूं ਜ਼ਮੀਨਾਂ मिलियां सी जे असीं उस इतिहास नूं भुल जांगे फिर साडे पल्ले की रह गया। फिर इतिहास दे नाल ही पिंड जुड़े हुंदे आ पिंडां दीयां साडीਆਂ जूहां जुड़ियां हुंदियां इत्थों दी मिट्टी जुड़ी हुंदी आ। सो सेंस ऑफ हिस्टरी जिहनूं कहिंदे अंग्रेजी च इतिहास नूं आपदे अंदरों असीं गवा लांगे फिर साडे पल्ले कुछ नहीं। सो अज भी मैं कह रहा वो बजुर्ग साडे आगू आ संघर्ष साडा ही आ उन्हां दी अगवाही च ही लड़ांगे पर किते ना किते सानूं एक तहजीब सीखनी पऊगी आपस च रल मिल के बह के गल्लां किवें सिर जोड़ के करते हैं किवें विचार हुंदे आ विवाद नहीं हुंदे वो सीखना पऊगा। जे हजे भी ना सीखे फिर मैनूं ऐं लगदा भी एडे वड्डे इतिहासक उभार तो बाद तुसीं वेखो जदों जदों पंजाब च उभार आए आ चाहे राजोवाल साहब की फांसी वेले होवे चाहे वो सरसे वाले साध वेले होवे जदों दमदमा साहब साबो की तलवंडी नंगियां तलवारां लैके तुर पे सी उधर नूं भी उहदा असीं गाटा ला के लियावांगे चाहे बरगाड़ी वेले होवे सरबत खालसा वेले होवे लोग कदे पिछे हटे कदे नहीं हटे। लीडरशिप साडियां आसां ते उतर ही नहीं सकी पूरी ते अज असीं उन्हां सारे वरतारियां तो सीख के जे लीडरशिप नूं सवाल करदे हो जिहड़ा सवाल करदा उहनूं कहिंदे आ इह तां सरकार दा बंदा ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ संघर्ष ਨੂੰ कमजोर कर रहा यार एडी किड्डी गल फिर तो सरकार सानू बोलन नहीं दिंदी एक पासे तुसीं नहीं बोलन दिंदे फिर फर्क की रह गया। सो तुसीं तौहमतां लाउणीਆਂ बहुत सौखियां हुंदियां पर मेरे ख्याल च
सानू हुण इन्हां तौमतां तो उपर उठ के आपस च सिर जोड़ के बह के विचार करके रणनीति घड़नी, यही मकसद आ पिंडां च जाण दा मेरा, होर कोई मकसद नहीं। ना तो मैं चोणां लड़नियां ते ना कोई पार्टी बनाउणी, ना किसी पार्टी नूं वोटां पाउणीआं। कहण नूं जो मर्जी कही जाइए भी ये देखो ये तो आउण वेले नूं लड़ूगा। ये जदों कम्यूनिस्ट मूवमेंट चलदी हुंदी सी ना पंजाब च, उदों दी मैं नक्सलाइट मूवमेंट सी पंजाब दी, उदों दी मैं एक उदाहरण दिना। इन्हां दे 4-5 वड्डे आगू बैठे ते एक उत्थे होर बंदा सी जिहड़ा साथी सी इन्हां दा, जिहदे ते थोड़ा जिहा इन्हां नूं शक हो गया। उन्हां दा जिहड़ा आगू सी, मैं नां नहीं लै रहा, वो कहंदा जी इस बंदे नूं कहंदा मार दो। वो कहता यार अं किवें मार दिए, कोई पता तेनों भी इन्हें कुछ किया हो अपने अगेंस्ट या अपने विरुद्ध कोई साजिश घड़ी हो या पुलिस नाल या सरकार नाल मिलिया हो। कहना मिलिया तो नहीं पर मिल सकता, मैं तेनों दस रहा हुण मिल सकता। वो कहता यार अं किवें मार दिए, कहना यदा ना कोई परिवार आ, ना रिश्तेदार आ, ना कोई यदा बाल बच्चा, की फर्क पैंदा, बंदियां नूं ते रूहां नूं ऐं मिलदे आ गिनतियां मिनतियां हुंदियां इन्हां दियां। ते जे असीं उस विचारधारा नूं उहदी खंडन करदे आ, क्यों करदे आ? क्योंकि साडा तां आ इष्ट पिया, साडा तां इष्ट आ पिया जिहड़ा कहंदा मानस की जात सबे इक्को पहचान दो, जिहने सरबत दे भले दी गल दसी है। सो ये जिहड़ियां रूहां दीयां गल्लां हुंदियां ना, ये गिनतियां मिनतियां चों नहीं हुंदियां। रूहां दीयां गल्लां उस अवचेतन मन चों हुंदियां जिहड़ियां कमाईयां गुरु कर गए, जिहड़ियां कमाईयां सानू साडे पुरखे कर गए, ते उन्हां कमाईयां दे बल ते ही आपां तुरे फिरदे हां। पर जदों पत्ती वाह वगदी आ, मेरी भाषा नूं माफ करियो पर साडे पिंडां दी आप कहावत है ये भी हर लंडी पुच्ची पूछ चक लैंदी है। कोई नहीं उन्हां दीयां पूछां नूं भी रगड़ना आउंदा, पर हजे वो समा नहीं है। हजे तां आपां मिल के बैठिए, सिर जोड़ के गल्लां करिए, विचार करिए ते साडा जिहड़ा संघर्ष आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਏ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ कि असीं आपदे लोकां दीयां जेबां चों तां पहले ही किसान खुदकुशियां ते करदियां च। मैनूं दसो लो इत्थे बैठे आपां, मेरे समेत जे अपनी किसी दी लिमिट ना चक्की होवे, मैं भी चक्की बैठा, फिर असीं करांगे की? सानूं तां असीं इन्हां नूं कदे भला तां कर ही नहीं सके। खुदकुशियां करदे उस जमीन ते, इस पंजाब दी सरजमीन ते जिहदी जमीन च इन्नी समर्था भी जिन्नी मर्जी तुसीं मैली गंदली कर दो, उन्हें फिर आपदे आप नूं सेहतमंद कर लेना। दुनिया च एग्जाम्पलां दित्तियां जांदियां, 125 मन साल का अनाज लैंदे आपां इथों, इदू उपजाऊ जमीन की होगी। सो इन्हां गल्लां बहुत गल्लां विचारन वालियां आपां करदे रहांगे, क्योंकि मेरे मन च वो भी फुर नहीं हुंदे आ, बस जो मेरे मन च गल आउंदी है मैं जज्बातां च आके गल्लां कह जाना। पर बहुत सारी जज्बातां च बहन, उस वहन च बहना भी कई बारी तंग कर जाता। तो गल यही है भी आपदे इतिहास तो, आपदे विरसे तो, गुरु तो बेमुख नहीं होया जा सकता, तो उस इतिहास ते विरसे नूं मन चों भुलाया नहीं जा सकता। अगली गल इन्हां तोहमतां नूं ते इन्हां जिहड़े एक दूजे ते इल्जाम लाउणे आ, तुसीं इह वेखो मैं हुणे असीं आउंदे आउंदे गल कर रहे सी, जे किते ओह तां गुरु नानक साहब बहुत पहलां हो गए, जे किते अज होए हुंदे इन्हां ने इह भी गल बना देनी सी भी इहनूं तां असीं गंगा 'च पानी दिंदे देखिआ सूरज नूं, इह तां RSS दा बंदा, ਇਹ ਐਂ ਚੱਲਦਾ, कोई आधार नहीं हुंदा, बस गल ही कहनी है। सो असीं इहो ਜਿਹੇ जमाने 'ਚ जिथे गल कहनी है तो दूजे मन लैंदे आ, पर किसी दे आपां अन्ने भगत ना बणीए। भगत ਇਹਦੀ भी भगती करनी है, ਇਹਦੀ अजमत नूं बरकरार रखना, श्री गुरु ग्रंथ साहब की अजमत नूं। इस करके बाबा जी नूं भी मेरी एक बेनती है भी अगली बारी अरदास करो तो दोहरा साहब पढ़न तो बिना अरदास कंप्लीट ना करया करो। वो 10वें पातशाह का हुक्म है दोहरा साहब, ते संगत चो बार बार गल यह जावे, आज्ञा भई अकाल की सब सिखण को हुक्म है, बस। सो
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਘਟਾਤੇ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਤੀਆਂ, ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਰਚ ਗਏ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਜਦੋਂ ਬੜਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਬਦਲਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਈ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।